हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल आरडी क्लासेस। दोस्तों, ये 69,000 शिक्षक भर्ती के अंतर्गत 5 दिसंबर को ज्वाइनिंग लेटर जो मिला था वो है। दोस्तों, ये क्यों दिखा रहा हूँ? ये इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको जो आपकी 3rd वेटिंग लिस्ट आई है और उसमें आपका जो काउंसलिंग होना है, तो काउंसलिंग में आपको क्या क्या प्रोसेस करने हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स तैयार करने हैं, क्या क्या बनवाना है। ठीक है दोस्तों, बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखना, अंत तक देखना। आपको इसके अलावा दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी हाँ दोस्तों, वीडियो में हमें जो बताया जाएगा उससे को ध्यान से देखिएगा। ये हमने दिखाया, आपको ज्वाइनिंग लेटर मिला है, लेकिन बाद में आपको स्कूल आवंटन का लेटर मिलेगा। आप देख सकते हैं ये स्कूल आवंटन है। चलिए, उसके बाद ये जो आपकी जो काउंसलिंग होगी, देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं। मैं सारा का सारा डिटेल में दिखाऊंगा अभी थोड़ी देर में। बस आपको क्या क्या ध्यान रखना है सारे डॉक्यूमेंट्स के अंतर्गत जब जमा करेंगे, काउंसलिंग कराएंगे तो किस चीज़ का ध्यान रखेंगे, इसकी भी जानकारी हम आपको देंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं आपको ये रिसिप्ट है जो डॉक्यूमेंट्स हमारे सबमिट हुए थे उसकी। उसके अलावा देखिए डीडी आपका बनेगा, वो किस नाम से बनेगा, इसकी भी चर्चा करेंगे इस वीडियो में। इसके अलावा फाइल कवर पर आपको क्या क्या लिखना है, फाइल कवर में कैसे क्या रहेगा आपका, इसकी भी हम चर्चा करेंगे। चलिए, उसके बाद यहाँ पर देखिए शासनादेश आया है। आपने देखा होगा, जैसा कि आप देख रहे हैं सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं तो आपको सबको पता ही होगा कि इसमें जो शेड्यूल है वो जारी किया गया है। और शेड्यूल के तहत आपने जानकारी पूरी तरह से हो गई होगी कि जो यहाँ पर देखिएगा NIC मतलब जो एक संस्था है जिसको ये दिया गया था कारोबार, मतलब पूरा टारगेट कि आपको जॉब देनी है, यानी कि इसकी काउंसलिंग से एग्ज़ाम के लेकर के ज्वाइनिंग तक की सारी मेरिट वगैरह तैयार करता है ये NIC। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, इसमें इसके द्वारा प्राप्त चयन एवं जनपद आवंटित सूची, मतलब ये जो 26 तारीख को जो आनी है उसमें आपको ये पता चल जाएगा कि आपका चयन हो गया है और किस जनपद में आपका चयन हुआ है। ठीक है, ये 28-26 को पता चल जाएगा। 28-29 2 दिन आपकी काउंसलिंग होगी और उसके बाद जो अनार्थ अभ्यर्थियों को नियुक्त पत्र निर्गत किया जाएगा। जो भी आर्थ पाए जाते हैं, मतलब जो सही होंगे जिनके डॉक्यूमेंट सारे, तो उनको 30 तारीख को ज्वाइनिंग लेटर दिया जाएगा। कौन सा ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा 30 तारीख को, मैं आपको बता दूं। देखिए, ये जो शुरुआत में मैंने दिखाया था इस तरह का ज्वाइनिंग लेटर आपको मिलेगा। ठीक है, उसके अलावा मैं आपको बताऊँ कि ये जो जानकारी मैंने आपको दे दी, इसके अलावा भी देखिए अब आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स किस क्रम में अपने उसमें लगाने पड़ेंगे, क्या क्या प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे जो आपकी काउंसलिंग होनी है, क्योंकि अभी तो कोई शेड्यूल आया नहीं है। ये सब जारी किया जाएगा बाद में, लेकिन ये हाँ 69,000 में हुआ है तो उसी के तहत हम आपको बता रहे हैं और वही होगा किस तरह से आपको कराना है। यहाँ पर एक स्टाम्प बनवाना पड़ेगा, आपको शपथ पत्र देना पड़ेगा, 100 रुपीज़ का बनेगा, ये भी मैं बता दूँ आपको। और क्या बनवाना है, क्या लिखवाना है, ये भी हम चर्चा करेंगे इसी वीडियो में। इसके अलावा देखिए यहाँ पर लास्ट में आपको ये भी भर करके इस पर साइन करने होंगे। चलिए, तो मैं बता देता हूँ अब शुरुआत से लेकर के प्रोसेस जहाँ से शुरुआत होगी आपकी वहाँ से स्टार्ट करता हूँ और एक एक स्टेप हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहले बताने के लिए हमें यही बताना होगा, देखिए ये वाला, जब आपकी काउंसलिंग होगी, काउंसलिंग के लिए सबसे पहला काम क्या होगा, आप अपने डॉक्यूमेंट्स की 3 प्रतियां, एक मूल प्रति और 2 एक्स्ट्रा। देखिए, मैं आपको बता दूं कि कम से कम फोटोकॉपी अपनी जो जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं सबकी कम से कम 5 से 7 तो करा ही लो। देखिए, अभी जो 2 फाइलें काउंसलिंग में जमा हो जाएंगी, उसके बाद डाइट पर जमा होगी, उसके बाद BRC पर जमा होगी। BRC पर आपकी 2 से 3 फाइलें ली जा सकती हैं। ठीक है, तो इसी तरह से एक एक फाइल स्कूल में भी जमा होगी, आपको जो स्कूल आवंटन होगा, तो फिर वो जो चीज़ें आपके डॉक्यूमेंट्स वो नहीं मिल पाएंगे आपको, एक बार जमा हो जाएंगे। तो इसीलिए फिर इन कॉपियों को आप फोटो कॉपी जमा होंगे। और ध्यान रखना, एक चीज़ और बता दूं कि जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको ओरिजिनल मिलेगा, जैसे कि आपका नियुक्ति पत्र, तो नियुक्ति पत्र की फोटो कॉपी हर जगह लगेगी और नियुक्ति पत्र आजीवन आपके पास रहेगा। स्कूल आवंटन लेटर जो भी आपको मिलेगा वो आपके पास ओरिजिनल रहेगा। ध्यान रखना, ओरिजिनल कहीं नहीं लगा देना है, आपको क्या करना है, अपने पास रखना ओरिजिनल, फोटोकॉपी लगानी है जहाँ भी लगानी है। ठीक है, उसके बाद एक और मिलेगा BRC से स्कूल फॉरवर्डिंग लेटर, जो आपका खंड शिक्षा अधिकारी होगा वो फॉरवर्ड करेंगे स्कूल के लिए, तो उसको भी अपने पास रखना है ओरिजिनल और फोटोकॉपी सबमिट करनी है। समझ गए होंगे। चलिए, तो देखिए डॉक्यूमेंट्स को किस क्रम में कैसे क्या लगाना है। देखिए, इसमें लिखा है 69,000 भर्ती के लिए जो आपने सुपर टेट के लिए फॉर्म डाला था वो वाला लगाना है। जनपद आवंटन हेतु ऑर्डर जो आपने भरे थे, भरे गए फॉर्म की प्रति। उसके बाद अनापत्तित प्रमाण पत्र, पूर्व में अगर किसी सरकारी सेवा में रहे हैं तो अगर NOC है जो वो आपको देना है, अगर आपने कहीं दूसरी सेवा से ले रहे हैं तो। समस्त शैक्षिक प्रशिक्षण अन्य आवश्यक प्रमाण पत्र मूल रूप में जमा होंगे आपके। देखिए, मूल रूप में होनी चाहिए। और उसके अलावा देखिए यहाँ पर लिखा है 2-2 छाया प्रतियां भी, मतलब 2-2 फाइलें, फाइल सेट वहाँ पे जमा होंगे। 4 पासपोर्ट साइज फोटो भी आपके पास होना चाहिए।
ध्यान देना, मैं वीडियो को स्लो करके ऐसे समझा रहा हूँ इसीलिए क्योंकि आपको बार बार इधर ना भटना पड़े। उसके बाद सचिव को उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के पक्ष में बैंक ड्राफ्ट बनवाना होगा। जी हाँ दोस्तों, बैंक ड्राफ्ट। और सामान्य और पिछड़े वर्ग के भर्तियों के लिए यहाँ पर 500 रुपये और अनुसूचित जाति के लिए यहाँ पर 200 रुपये दिए गए थे। 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पर सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित शपथ पत्र समक्ष जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी। देखिए यहाँ पर देवरिया के नाम बन रहा है और आपका जिस जिले में होगा उस जिले के नाम पर बनवाना पड़ेगा। आप किस जिले से बिलोंग करते हैं इससे कोई मतलब नहीं है, जिस जिले में आपका सिलेक्शन हुआ है उस जिले के शिक्षा अधिकारी, बेसिक शिक्षा अधिकारी है जो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उनके नाम बनेगा। ठीक है, 100 रुपये के स्टाम्प जिले बेसिक अधिकारी के समक्ष आशय से प्रमाण पत्र में विवाहित और अविवाहित हूँ। देखिए अविवाहित और विवाहिता हूँ इसका बनेगा। अपने समस्त प्रमाण पत्रों की प्राप्त रसीद प्राप्त कर लें, ये तो अपनी सूची 2 प्रतियों में। देखिए मैं बता दूंगा कि जो डॉक्यूमेंट्स वाली है उसकी आपको 2 प्रतियां ले जानी पड़ेंगी, जिससे कि वो एक प्रति अपने पास रख लेंगे और एक प्रति आपको साइन करके दे देंगे कि आपने ये डॉक्यूमेंट्स जमा किए हैं। अपने समस्त प्रमाण पत्रों अभिलेखों को फोल्डर फाइल में एकत्रित करके एवं फाइल अपना समस्त पूर्ण पता एवं मोबाइल नंबर सहित, मतलब उसके फाइल को एकत्रित करेंगे, मतलब समस्त अभिलेख को फोल्डर में, मतलब कहने का मतलब ये फाइल में करेंगे। ठीक है, ये शिक्षा मित्रों के लिए, अपने वारांक लाभ के लिए और ये उपरोक्त समस्त बिंदुओं के लिए अतिरिक्त काउंसलिंग में आने वाले समस्त अभ्यर्थियों, अभिभावकों एवं को निर्देश किया जाता है कि वर्तमान में कोविड-19 अभी भी चल रहा है तो इसका तो आपको पालन करना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद ये जो शपथ पत्र है ये भी आपका बनेगा और ये शपथ पत्र आप बनवाएंगे। ठीक है, और ये भी जमा करना पड़ेगा आपको। ये जो एक और बात बता दूँ कि अगर आप वीडियो अभी देख रहे हैं तो मैं बता दूँ कि एक लिंक दी गई हमने, जो लिंक है आपकी टेलीग्राम की है, टेलीग्राम चैनल की लिंक है, उसे ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर हम ये जो PDF हैं वो आपको प्रोवाइड करा देंगे कि शपथ पत्र किस तरह से आपका बनेगा। ठीक है, और इन पर क्या लिखा है वो आप देख सकते हैं। सिर्फ जनपद का नाम जिस जनपद में हुआ है आप अपना बनवा लेंगे, करवा लेंगे। ठीक है, चलिए उसके अलावा अब पहली चीज़ तो हो गई आपकी अपनी फाइलें तैयार करना। जब फाइल तैयार कर लेंगे और एक DD बनेगा। ठीक है, इसमें लिखा होगा देखिए सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज के नाम से। ठीक है, और अगर आपको कोई डाउट होता है किसी भी चीज़ का, कहीं भी डाउट होता है तो आप कमेंट जरूर कर दीजिएगा, वहाँ पर हम आपको रिप्लाई में आपका डाउट क्लियर कर देंगे। चलिए अब बात करते हैं सबसे पहले जो आप काउंसलिंग कराने जाएंगे। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे बच्चे ये कह रहे हैं कि कट ऑफ कितना जाएगा। देखिए जियो में अभी तक पूरा जियो नहीं आया, मैं आपको बता दूं जियो पूरा नहीं है। जियो पूरा जैसे ही आएगा आपको अपडेट करा दिया जाएगा। अभी सिर्फ थोड़ी सी डिटेल दी गई है जियो के बारे में। जियो में सारी सीटें क्लियर की जाएंगी कि सीटें कितनी हैं, कितनी सीटों के सापेक्ष आपकी जो काउंसलिंग कराई जाएगी, ये सारा सिस्टम अभी तक नहीं पता चला है। तो जैसे ही आएगा हम आपको इस चीज़ को अवगत करा देंगे। अब बात करते हैं कि देखिए इस बीच में क्या ध्यान देना है। काउंसलिंग जब कराने जाएंगे आप तो आपको ये जो प्रारूप है, ये प्रारूप आपको वहाँ भी मिल जाता है। जो फोटोकॉपी वगैरह की दुकानें होती है वो तैयार करके रखते हैं, नहीं तो आप निकलवा सकते हैं ये चीज़ें। तो इसमें क्या है कि आपको ये भर के ले करना है, रजिस्ट्रेशन नंबर अपना, सूची क्रमांक। वैसे ये प्रोवाइड कराते हैं, बहुत ज़्यादा जगह प्रोवाइड भी कराते हैं। जैसे कि हम बता दें ज़्यादातर डाइटों पर होती है काउंसलिंग और डाइटों पर ज़्यादातर ये चीज़ें प्रोवाइड कराते हैं। वहाँ पर आपको पिछली बार तो प्रोवाइड कराया गया था ये, लेकिन हो सकता है ना प्रोवाइड कराया जाए, तो इसलिए इसको वैसे आप तैयार भी कर सकते हैं। अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, पता। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपके जो अंक पत्र, प्रमाण पत्र जो भी हैं वो उस पर लिखने हैं। देखिए ये सारे पॉइंट लिखने हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको ये देखिए साइन प्राप्तकर्ता जिन्होंने साइन किए वो हैं, और यहाँ आपको अपना नाम और पदनाम लिखना होगा। ठीक है, सॉरी उनको। अब चलिए देखते हैं सबसे पहले कि देखिए इनमें जो टिक लगे होंगे ये ध्यान देना है आपको कि आपके टिक आपके सारे डॉक्यूमेंट्स पे लगे हैं। ऐसा तो नहीं कहीं आपका डॉक्यूमेंट्स जमा हो गया लेकिन उन्होंने टिक नहीं लगाया, जैसे हाई स्कूल का अंक पत्र आप जमा कर दिया, इस पर टिक नहीं लगा, तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। जब डॉक्यूमेंट्स लेंगे तो हो सकता है कोई प्रॉब्लम का सामना करना पड़े। चलिए तो अब एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले आपको क्या मिलेगा, काउंसलिंग होगी। काउंसलिंग में कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ आपको रिसीविंग मिलेगी, ये जो मैंने बताई थी आपके डॉक्यूमेंट जमा होने की। फिर उसके बाद जो आहर्त कैंडिडेट होंगे उनकी लिस्ट आएगी और उनको फिर इतनी तारीख को, मतलब सॉरी इस तरह का ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा। उसके बाद उन लोगों को बुलाया, फिर से एक डेट आएगी और उनको स्कूल आवंटन का लेटर इस तरह से मिलेगा, जैसे कि हमें ये दिखा हुआ है यूडाइस कोड वगैरह, कहाँ पे स्कूल मिला है, कौन सा स्कूल है, ये सारी जानकारी उसमें दी जाएगी। इसके अलावा देखिए ये देख चीज़ हो गई, ये भी चीज़ हो गई, समझ गए आप। फाइल कवर का आपने देख लिया। तो दोस्तों ये थी आज की लेटेस्ट अपडेट। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि मैंने जो भी जानकारी दी है लगभग 99% सही है। अगर कोई त्रुटि लगे तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, और कोई डाउट लगे तो भी जरूर बताइएगा, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास जितने डॉक्यूमेंट्स थे वो मैंने दिखा दिए।
डीडी की फ़ोटोकॉपी मुझे ना मिली, सॉरी कहीं अभी रखी हुई थी, तो मैंने बता दिया कि डीडी किस नाम से बनेगा। बाकी अगर जैसे ही हमें प्रति मिल जाएगी डीडी की तो हम आपको वो डीडी दिखा देंगे कि किस तरह का आपका डीडी बनना है। ठीक है दोस्तों, तो अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों लाइक और शेयर जरूर करना। चलिए तो अब मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू।